तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एक स्टोरी मैंने सुनी और मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं स्टोरी को। बहुत ज्यादा डीप लेसन वाली स्टोरी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मुझे भी सीखने को मिला और आई वांट कि आप भी उससे सीखें। माया नाम की एक लड़की, उसने किसी एग्जाम की तैयारी करी और बहुत हार्ड वर्क भी किया, बट अल्टीमेटली शी कुड नॉट क्रैक द एग्जाम। वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाई। उसने फिर से कोशिश करी, इन सेकंड अटेम्प्ट ऑल्सो शी कुड नॉट क्रैक इट। वो उसको फिर से क्रैक नहीं कर पाई एंड शी वॉज इन डिप्रेशन। और वो लड़की इस वजह से काफी दुखी हुई, डिप्रेशन में चली गई और खाना पीना उसका बंद हो गया। हमेशा तनाव में वो उसने रहना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली उसके फादर ये सब देख नहीं पाए, लेकिन उनको पता था कि इस सिचुएशन में अगर आप किसी बच्चे को समझाएंगे कि आप चिंता मत करो या ये सब चीजें, तो शायद बच्चे के दिमाग में ये बातें नहीं जाएंगी कि उसको पता है अल्टीमेटली मैंने मेहनत करी है, मेरी मेहनत सफल नहीं हुई तो बुरा लगना लाजमी है। और दुनिया का कोई भी इंसान अगर होगा जो मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा गाइस, और फिर हार्डवर्क करने के बाद भी उसको सफलता ना मिले तो उसका दुखी होना बनता है। तो फादर साहब को लगा कि कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे माया को ये लेसन समझ में आ सके कि चीजें अपने हिसाब से चलती हैं। हमारा काम मेहनत करना होता है, हमारा काम कोशिश करना होता है। सफलता मिलना ना मिलना सब जो है वो उसके पीछे बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं। जरूरी नहीं है कि हम जितनी मेहनत करें उतनी मेहनत करने से हमें सफलता मिले। हो सकता है उससे ज्यादा की नीड हो सकता है आगे चल करके और ज्यादा एफर्ट हमें डालने पड़े तब जाकर के हमें सफलता मिले। तो ये तो हुआ हमारा पैरामीटर कि हमने मेहनत करी है, सफलता मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो लेसन समझाने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कुछ सोचा और सोच समझ करके अपनी बेटी से कहा कि एक बार मेरे साथ किचन में चलना है। माया को वो किचन में लेकर के गए तो 4 बर्नर जो है उन्होंने ऑन करे गैस के। एक के ऊपर कुकर में कुछ जो है वो पोटैटोज, आलू रख दिए। दूसरे वाले में एक पतीले में कुछ एग्स, अंडे रख दिए। और तीसरे वाले बर्नर पे 1 गिलास पानी में कुछ कॉफी के बीन्स रख दिए। एक साथ तीनों चीजें ऑन। अब तीनों चीजें ऑन तो कुछ समय लगा, कुकर में सीटी आई, आलू बॉईल होने स्टार्ट हुए। ऐसे ही जब एग जिसमें रखे थे, अंडे जहां पे रखे थे, पानी बॉईल होना स्टार्ट हुआ तो अंडे भी बॉईल होना स्टार्ट हुए। उसके बाद तीसरे वाले पे कॉफी बीन्स और पानी भी बॉईल होना स्टार्ट हुआ और कलर उनका चेंज होना स्टार्ट हो गया। कुछ समय के बाद एक और सीटी आई, चीजें बॉईल होती रही और वो अपनी बेटी को वहां पर खड़ा करके दिखाते रहे कि इसको देखते रहो। बेटी को इरिटेशन होनी स्टार्ट हुई, तो इसमें क्या नई चीज है, क्या यहाँ पर जो है वो सीखने को मिल रहा है। आफ्टर सम टाइम फादर ने कहा कि स्टोव्स को, बर्नर को ऑफ कर दो। गैस को ऑफ कर दिया गया। बेटी ने पूछा अब क्या हुआ। उन्होंने चीजों को खोला, ढक्कन हटाया और अपनी बेटी को दिखाया। सबसे पहले नंबर पर आलू वाला बर्तन, कुकर जो है वो खोला गया। अब उसमें आलू निकाल करके दिखाया गया कि कैसे आलू उबलने के बाद सॉफ्ट हो गए। उसकी बेटी ने कहा ठीक है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, इससे पहले क्या मैंने आलू उबलते नहीं देखे हैं। दूसरा वाला बर्तन, उसका ढक्कन हटाया, उसमें अंडे थे। अंडे को छील करके दिखाया पिताजी ने कि देखो उबलने के बाद ये टाइट हो गए, ये हार्ड हो गए, पहले सॉफ्ट थे। उसकी बेटी ने कहा ये भी कोई नई चीज नहीं है, साइंस है। अंडे का और उबालेंगे आप तो जाहिर सी बात है वो सॉफ्ट से हार्ड होने वाला है। तीसरे वाला बर्तन जो था, उस पतीले का ढक्कन हटाया गया गाइज, तो उसमें कॉफी थी। कॉफी के बीन्स जो है वो अब पानी के अंदर मिक्स होकर के, बॉयल होकर के पूरे पानी का कलर चेंज हो गया। उसकी बेटी ने कहा इरिटेशन में आकर के, पापा ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। कॉफी बीन्स को पानी में ऐड करके उबालोगे तो पानी का कलर चेंज होगा ही होगा। अब पिताजी ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि मेरा मतलब आपको ये दिखाने का नहीं था, और मुझे पता है कि आपने आलू भी उबलते देखे होंगे, एग भी उबलते देखे होंगे, पानी में कॉफी बीन्स भी उबलते देखे होंगे। द लेसन इज कि किसी के साथ भी या हम सब के साथ भी एक जैसी कंडीशंस होती रहती हैं, एक जैसी परिस्थितियां सभी को फेस करनी पड़ती हैं। मुसीबतें और मुसीबतों का सामना सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गैस पर केवल आलू रखे जाते, नहीं, उसी तरह की आंच के ऊपर, उसी तरह की गैस के ऊपर अंडे भी रखे जाते हैं, उसी के ऊपर कॉफी भी रखी जाती है, उसी के ऊपर दूसरी और चीजें भी रखी जाती हैं। सेम आग पर सबको तपना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग होता है।
अब उसकी बेटी ने पूछा क्या रिजल्ट होता है, क्या कहना चाह रहे हो? तो उन्होंने बताया देखो, अगर अगर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, अगर किसी की जिंदगी में एक हार्ड टाइम आता है, तो पहली सिचुएशन तो है कि इंसान आलू की तरह हो जाए। आलू की तरह होने से मतलब है प्रॉब्लम आई और उन प्रॉब्लम्स को देख करके वो घबरा गया, वो नरम पड़ गया, सॉफ्ट हो गया, कमजोर हो गया। दूसरी ऑप्शन, अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई, हार्ड टाइम आया, तो हम अंडे की तरह से उस हार्ड टाइम के सामने झुके नहीं, हारे नहीं और अपने आप को हार्ड करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को संभाल कर रखें और खुद को कमजोर ना पड़ने दें। तीसरे टाइप के वो लोग भी होते हैं जो प्रॉब्लम्स जिनके साथ आती हैं, उनको हार्ड टाइम जब फेस करना पड़ता है तो वो अपने अंदर कुछ नहीं करते, वो अपने अंदर कोई चीज लेकर के नहीं आते, लेकिन वो इतनी मजबूती से डटे रहते हैं कि अपने आसपास या अपनी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देते हैं और उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। तो यही चीजें हमें फेस करने को मिलती है गाइस। जिंदगी में कितनी बार हमें हार्ड टाइम फेस करने को मिलता है, कितनी बार हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन इंसान को ये जज करना होता है कि अब उसको यहां पर कमजोर पड़ना है, कि उसको हार्ड होना है, या फिर उसको ऐसा बनना है कि चीजों को ही बदल करके रख दें, सारा का सारा माहौल ही बदल करके रख दें, सो दैट कि अपनी लाइफ के साथ साथ सामने वाले को भी दिखा सके कि प्रॉब्लम्स को फेस कैसे किया जाता है। तो प्रॉब्लम से कभी हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है और सरवाइव करते रहना है। एक ना एक दिन जीत आपकी जरूर होगी। आई होप कि लेसन आपको समझ में आया होगा और आप भी इन तीनों में से चूज करें कि जब प्रॉब्लम आती है तो आप इनमें से कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हो, कमजोर पड़ जाते हो या फिर मजबूत बनते हो या फिर अपनी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए दौड़ पड़ते हो। अगर आपका नजरिया ही आपको जस्टिफाई करता है गाइज, आप किस हिसाब से अपनी लाइफ को देखते हैं, किस हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, वही चीज आपको डिफाइन करती है, उसी से आपकी स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो हमेशा स्ट्रेंथफुल बन करके रहें और प्रॉब्लम से लड़ते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम, अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो प्रॉब्लम तो आएंगी। अगर आपको कुछ नहीं बनना है, कुछ अचीव नहीं करना है, कुछ जिंदगी में करना ही नहीं है, तो फिर आप आराम से बैठ जाओ। आप ये फेस करोगे, आप ये फील करोगे कि आपको प्रॉब्लम सामने आपके आ ही नहीं रही है गाइज। आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना ही नहीं पड़ेगा अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव नहीं करना है, कुछ बनना नहीं है। तो अगर आपके ड्रीम है, आपको कुछ करना है, तो फिर जाहिर सी बात तैयार रहो इस बात के लिए कि आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, आपको हार्ड टाइम भी देखना पड़ेगा, आपको मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा, हर तरह की समस्याएं आपको घेरेंगी अगर आपको कुछ बनना है तो। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छी अप्रोच के साथ सफलता की तरफ बढ़ते रहे, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू।